हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करेंगे हम काली क्रांति और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बारे में। ये जो सुनहरी क्रांति होती है, क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे क्रांतियों के बारे में। ओके, तो पहला हमारे पास है हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्षेत्र क्या था? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, यानी जो भी खाने पीने की चीज़ें थी उसमें उस उत्पादन में वृद्धि करना था। परिणाम हुआ इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई, मतलब ज़्यादा उपजाऊ हुए और अनाज ज़्यादा पैदावार हुए इसमें। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। आगे चलते हैं। काली क्रांति किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। कोयला उत्पादन से संबंध होने के कारण ही इसे काली क्रांति कहा गया। इसका तथ्य, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर 10% बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, आगे चलते हैं। सिल्वर क्रांति किसे कहा जाता है? इसका क्षेत्र उत्पादन है। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रखा गया था। ओके, तो इसमें खास बात यह थी कि अंडा उत्पादन को वृद्धि करना और मुर्गियों के उत्पादन में बढ़ाना। तथ्य था, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती थी, जबकि अमेरिका की एक मुर्गी 295 अंडे देती थी। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडे का उत्पादक। और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी को। आगे चलते हैं। सुनहरी क्रांति किसे कहा जाता है? इसका क्षेत्र था। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। यानी सुनहरी क्रांति में विशेषकर सेब उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया। और इसका तथ्य है, भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान चीन का है इसमें। ओके, तो भारत और सब्जी और फल उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ओके, और सुनहरी क्रांति किस पे ज़्यादा जोर देता है? सेब के उत्पादन पर। ओके, बाद में इसे शहद के उत्पादन से भी जोड़ा गया है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक किसे माना जाता है? निरपक्ष तेज को माना जाता है। आगे चलते हैं। नीली क्रांति किसे कहा जाता है? इसका क्षेत्र था मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। ओके, तो नीली क्रांति किसे कहा जाता है? मत्स्य उत्पादन के लिए किया गया था ये। और 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ओके, और भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। आगे चलते हैं। गुलाबी क्रांति, इसका क्षेत्र है, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तथ्य है इसका, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ओके, और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन रहे? दुर्गेश पटेल। ओके, तो इसमें ज़्यादातर विशेषकर किस पे जोर दिया गया है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन पर। और जो भारत यहाँ पर है वो सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक बन गया है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन रहे? दुर्गेश पटेल रहे हैं। आगे बात करते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति क्षेत्र है इसका ही, इसमें हरित, पीला, नीला, लाल और गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य था। तथ्य था, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया और इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। ओके, सदाबहार क्रांति किसे कहा जाता है? इसका क्षेत्र था, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना था। यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना, किस तरीके से मतलब मिट्टी के गुणवत्ता को बनाया जा सकता है। और किसान को लोन दिलाने का भी इसमें काम होता था, ताकि किसानों को समय पर लोन मिले और उससे खेती अच्छी कर सके, ताकि उनके पैदावार में वृद्धि हो। ओके, और जिससे हमारे देश की जीडीपी, अर्थव्यवस्था और किसानों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। तथ्य था, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना था। और भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन जी रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। पीली क्रांति किसे कहा जाता है? पीली क्रांति
खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसका तथ्य था भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। और भारत में पीले क्रांति के जनक को सैम पित्रोदा जी थे। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी थे। श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित था और इसका तथ्य था इसकी शुरुआत 1964 से 65 ईस्वी में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। इसके जनक रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन और इसमें खासकर दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था। वैसे भारत दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा देश है। ओके, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।